नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी रणभेरी बज चुकी है और हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रुझाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम आज अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में मौजूद हैं, जहां कुछ युवा अपने सेहत के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं और खेलते नजर आते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या रुझान है और वो किस आधार पे अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है जी। अब आपके नज़र में एक प्रत्याशी को मतलब क्या उसकी खूबियां होनी चाहिए जिसको आप चयनित करें? सर, सबसे पहले तो उसके कुछ वो होना चाहिए, जैसे मोटिव होना चाहिए कि क्या उसका वर्क है, क्या वो है। और दूसरा ये होना चाहिए कि एजुकेटेड हो सबसे पहले। और अभी अगर मैं देखूं तो हमारे तो उधर से रवि किशन, काजल निषाद और भी लोग उतर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि रवि किशन ने ये 5 साल में अच्छा काम किया है। आप नौकायन देख लीजिए और भी दूसरी चीज देख लीजिए, रोड देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो हम लोग को तो बस यही चाहिए, गोरखपुर के प्रोस्पेक्टिव से तो हम भाजपा को वोट देने वाले हैं। आप रवि किशन से आप दूसरे टर्म में क्या उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो और क्या कर सके हैं इस गोरखपुर के लिए? हम चाहते हैं कि और डेवलपमेंट करें, जैसे गोरखपुर में अभी मेरे ख्याल से और मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं और इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर रवि किशन जी चाहें तो जरूर होगा। जैसा कि गोरखपुर को अब टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्रयास हो रहा है और नौकायान में आप देख सकते हैं पैरासेलिंग आ चुका है और तमाम चीज़ें हैं, तो और क्या चाहते हैं कि इस गोरखपुर को टूरिस्ट के नज़रिए से और कौन कौन से स्पॉट जो हैं और बेहतर बनाने चाहिए? सर, इसके लिए हम अगर देखें तो अभी गोरखपुर में वाटर पार्क वगैरह नहीं है। अगर हम लोग ब्लू वर्ल्ड जैसा कोई वाटर पार्क जैसे कानपुर में है, गोरखपुर में अगर हम लोग खोल दें तो उसमें मुझे लगता है टूरिस्ट वाला अच्छा बढ़ेगा, जैसे क्योंकि कानपुर वगैरह यहाँ से लोग जाते हैं। तो अगर वैसा कुछ खोल दें या अम्यूजमेंट पार्क खोल दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, छात्र के लिए चुनाव में ऐसे क्या मुद्दे होते हैं जिनको हम लोग के लिए, जैसे ये मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी ऐसा दौर चल रहा है जैसे स्किल्स पे काफी फोकस किया जा रहा है। सब लोग बीटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। और भाजपा काल में मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन पे अच्छा खासा वो दिया गया, जोर दिया गया है। और प्राइवेटाइजेशन ही हम लोग को चाहिए कि हम, ताकि जॉब क्रिएट हो और हम लोग उसमें लग सकें। आपका धन्यवाद। और अभी हम और लोगों से जुड़ना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। वरिष्ठ जन मौजूद हैं जो अपने सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक लग रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये चुनाव में भी क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रत्याशी को लोग कैसे चयनित करें। सर, आप एक प्रत्याशी को लोगों के बीच क्या रखना चाहते हैं कि वो लोग उनको चुने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज में बेरोजगारी और जो झूठ फूट बोलने की कला इस सरकार में आ गई है, वो पूरे जनता को खोखला कर रही है। मैं पूरे जनता को, पूरे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना वोट दीजिए, बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि बहुत भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं और जिससे आने वाले समय में ये सारे समस्या इस जनता को ही झेलना है। तो आपकी नज़र में मतलब वर्तमान सरकार के विपक्ष में कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है जो उनका रूप ले सकती है? स्थानीय स्तर पे तो यहाँ पे सपा ही दिखाई दे रही है, लेकिन नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस है। और कांग्रेस जो है देश के और जनता के विकास के लिए काफी कुछ काम कर सकती है। आज जो भी है सब कांग्रेस का देन है। जैसा कि अभी कई जगहों पे दिखाई दे रहा है कि वो अपने प्रत्याशियों को नामांकन के लिए भरते हैं, लेकिन पता चलता है कि कुछ क्षण बाद ही वो नामांकन रद्द करा के वर्तमान पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। तो उस पर आपका क्या राय है? हमारा राय ये है कि आज इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, ये सरकार चाहती है कि चुनाव ही न हो। चुनाव होने से उनकी ही क्षति होगी। जैसे पिछले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, उसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का अगर चुनाव हुआ होता तो भाजपा के पक्ष में हमको उम्मीद था कि 5% भी उनको सफलता नहीं मिली होती। लेकिन चूंकि बुलडोजर जाके खड़ा हो गया
जो चुनाव लड़ने वाले थे, सरकार लोकतंत्र में चुनाव आयोग का मतलब ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में उतारा जाए, लड़ाया जाए, जनता के बीच से निकल के आओ। लेकिन इस सरकार में हमको उम्मीद तो यही लगता है कि ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव न हो, किसी भी प्रकार से वो उल्टा सीधा करके अपना जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। गोरखपुर से क्या लगता है कि इस बार किसकी सत्ता में जाने की आशंका है? अब गोरखपुर से तो चल रहा है, हमको तो उम्मीद लगता है कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी। हाँ, क्योंकि अगर निषाद जिस हिसाब से हम लोग देहातों में देख रहे हैं कि निषाद अगर इकट्ठा होकर के सब उसके तरफ गए, काजल निषाद की तरफ, तो लड़ाई बहुत ढंग की होगी। आप हमारे आमजन जो सुबह सुबह अपना सेहत के प्रति जागरूक दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मतदान के लिए भी जागरूक हैं और अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अरुण राय।